जैसे ट्रेन ये मान लिया ट्रेन है और देखिए मैंने सोचा कि आगे चलकर ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे फ्यूचर में, हमारे साथ या किसी और के साथ, इसीलिए लोगों की सेफ्टी के लिए इस मॉडल को बनाया गया। तो टोटल मौतें जो भी रेलवे से उनका 70% वो समपार फाटक पे ही हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ बंटी कुमार। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं। कहते हैं ना कि प्रतिभा की जो है कमी नहीं है बिहार में, लेकिन आज एक मधेपुरा में जो एक जीता जागता उदाहरण है। आज भी एक बेटी जो है एक अपने जो है पॉकेट मनी बचा करके जो है ऑटोमेटिक रेलवे सिस्टम में जो फाटक होते हैं, ऑटोमेटिक रेलवे फाटक क्रॉस जो है वो बनाई है। और तस्वीर आपके सामने है, सीधे तौर पे देखेंगे कि ऑटोमेटिक जब ट्रेन आएगी ना तो ऑटोमेटिक ये गिर जाएंगे। तो कहीं न कहीं जो बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। लेकिन आज ये मधेपुरा की एक बेटी है जो ऑटो ड्राइवर की बेटी है, इन्होंने जो बनाया है कहीं न कहीं यह चौंकाने वाला है। जो इसकी मेहनत और इसका इतना कम खर्च में इन्होंने जो बनाया है, इनसे हम जानेंगे कि इतना मेहनत करके आपने किस तरह से जो है इस तरह का जो बनाया और आपको अभी तक में क्या कुछ जो है सहयोग मिल रहा है जिला प्रशासन की ओर से या फिर किसी और से प्रशासन की ओर से या कोई वरीय पदाधिकारी की ओर से आपको सहयोग मिल रहा है नहीं। लेकिन सबसे पहले हम काजल से बात करेंगे। ऑटो ड्राइवर की बेटी है काजल और इतना बड़ा काम इन्होंने किया है जो आज पूरा लगातार जो है सोशल मीडिया पे छा चुकी है। सबसे पहले तो स्वागत है काजल आपका। थैंक यू। आपने इस तरह का जो है बनाया और जो है ये क्या बनाया है, आप हमारे दर्शक को बताएं। ये सेफ्टी रेलवे क्रॉसिंग का एक मॉडल है। जैसा कि हम जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पे ना एक रेलवे संपर्क फाटक होता है, जहाँ पर ट्रेन आने से पहले इस फाटक को लगाया जाता है और उठाया जाता है। इस फाटक को अप और डाउन करने के लिए यहाँ एक गेटमैन की जरूरत होती है जो कि इस फाटक को लगाता है और उठाता है। लेकिन कभी कभी ना गेटमैन की चूक और लापरवाही के कारण ये फाटक खुला रह जाता है, जिससे होता है ये कि लोग ज़्यादातर दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो इसीलिए आगे चल के हमारे फ्यूचर में आपके साथ, हमारे साथ या किसी और के साथ ऐसी दुर्घटना ना घटे, इसलिए इस मॉडल को बनाया गया है। रेलवे स्टेशन पे एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, एक सायरन, यहाँ एक सर्वो मोटर लगा हुआ है। जैसे ही अल्ट्रासोनिक सेंसर की रेंज में ट्रेन आएगी उसके 5 मिनट पहले ये सायरन बजेगा, जिससे कि इसके रेंज में आते ही ये फाटक ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा और ट्रेन के जाने के बाद ये फाटक ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। तो ट्रेन जो आएगी तो ये ऑटोमेटिक रूप से गिर जाएंगे। तो इस देखते हैं कि काजल हम ये भी देखते हैं कि रेलवे फाटक जब गिरता है तो आज अगर हम बात करें आजकल की तो कहीं न कहीं जो फाटक के अंदर से मोटरसाइकिल गुजर जाता है, साइकिल गुजर जाता है, यहाँ तक कि कुछ जानवर भी क्रॉस कर जाते हैं। तो कहीं न कहीं आपने जो बनाया, अगर इसे लागू कर दिया जाता है जो है कहीं न कहीं रेल मंत्रालय की ओर से, तो ये मौत का आंकड़ा तो बिल्कुल कम होगा काजल। जी सर, ये मौत के इसी के लिए इस चीज़ को बनाया गया है कि लोग इससे सेफ्टी महसूस करें कि हम अगर कोई भी होता है ना तो वहाँ पे ना एक पतली सी रॉड लगी हुई होती है जिसके नीचे से लोग क्रॉस कर जाते हैं। इसलिए इस फाटक को ऐसा बनाया गया। ये 5 फीट ऊंचा होगा और ये पूरी तरीके से रास्ते को ब्लॉक कर देती है, जिससे कि लोग एक साइड से दूसरे साइड नहीं जा सकते। तो एक बार पुनः हमें बताएंगे कि कैसे गिरेंगे। जो है आप एक बार यहाँ से जो ये आपका एक मान लिया जाए कि ये ट्रेन है और कैसे इसको उठाया जाएगा, मतलब कैसे उधर से आप ओपन करेंगे तो ये कैसे गिरेंगे एक बार दिखाएंगे। तो देखिए आप तस्वीर देखिए जो कहीं न कहीं जो काजल जो ये ओपन कर रही है, जो देखिए ट्रेन उधर से गुजरेगी और ये देखिए ऑटोमेटिक जो ये गिर गया। तो कहीं न कहीं जब ट्रेन जाएगी और जब ट्रेन गुजर जाएगी तो ये फिर ऑटोमेटिक अपना उठ जाएगा। काजल ये इससे प्रेरणा आप कहाँ से लिए? ये प्रेरणा आई मुझे कि जैसे कि ले लेते हैं आजकल ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ में कि रोज़ रेलवे स्टेशन पे दुर्घटनाएं होती रहती है, रोज़ हमें खबर मिलती रहती है कि रेलवे स्टेशन पे ये दुर्घटना हुई, वो हुई। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आगे चलकर ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे फ्यूचर में, हमारे साथ या किसी और के साथ, इसीलिए लोगों के सेफ्टी के लिए इस मॉडल को बनाया गया। तो काजल आपको जो ये प्रेरणा दिया गया कौन है वो? ये हमारे गाइड टीचर हुए आनंद विजय जूनियर साइंटिस्ट, इन्होंने ही मतलब इसमें मेरी हेल्प की है। आप क्या करते हैं अभी वर्तमान में? वर्तमान में हम अभी स्टडी कर रहे हैं। हम क्लास 10 की छात्रा हैं, SNPM+2 स्कूल मधेपुरा के SNPM+2 के 10th क्लास की छात्रा हैं। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पापा ऑटो ड्राइवर है। ऑटो ड्राइवर हैं। कितने भाई बहन है काजल आप? 2 बहन और 1 भाई। भाई क्या करते हैं और बहन क्या करते हैं? वो बड़े हैं छोटे? मेरा भाई छोटा है जो कि 4th क्लास में, और सिस्टर बड़ी जो भी पैरामेडिकल की तैयारी कर रही है। पिताजी का पूरा नाम बताइए। जयनंदन मेहतर। तो कहीं न कहीं आपने सुना और आप चौंक गए होंगे कि इन्होंने जो अपने पिताजी का नाम बताया। तो आज जो भी हो, लेकिन हमारे साथ जो जूनियर साइंटिस्ट है आनंद विजय सर, मैं आपका भी स्वागत करना चाहूँगा कि आप इतना मधेपुरा में एक जो है एक अच्छा सा जो, अगर इन्हें जो है हमें पता चला है कि सांसद जी जो है बुलाए हैं और जो है रेल मंत्रालय से बात करेंगे,
हाँ बिल्कुल, बच्ची को बुलाया गया था, गई थी मिलने बच्ची, और सांसद साहब भी सांत्वना दी है कि हम आगे जो प्रोसेस होगा वो करेंगे, और जहाँ तक भरसक सहयोग की बात होगी तो हम लोग करेंगे। तो आप इस तरह से जो बच्चों को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, कहीं समझिए कि आप जो बहुत सारे बच्चे को आप लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको आप क्या करते थे और कहाँ से इस सब प्रेरणा मिली, किससे आप सीखे? मतलब मैं कहीं से सीखा नहीं एक्चुअली, जब मैं 7वीं क्लास में था तो उसी समय से मेरा क्रिएटिव इस क्षेत्र में पड़ा। इसके बाद मेरे कई सारे इन्वेंशन हुए, जैसे मैंने ताला बनाया था, इसके बाद ATM मशीन पे काम किया, ट्रैफिक कंट्रोल पे काम किया था। अब बहुत सारे यूनिक इन्वेंशन किया हमने इंडिया गवर्नमेंट से, बहुत कई दर्जन अवार्ड हमें मिले। इसके बाद 10th के बाद पिताजी बीमार पड़े तो फिर हम एज ए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने चले गए, और उनके बाद बहुत सारे बच्चों का क्रिएटिव आइडियाज़ हमारे पास आने लगा कि सर आप कि हमें भी इस तरह का आइडियाज़ आ रहा है तो कैसे करेंगे। तो फिर हमें हुआ कि हमें बच्चों को सहयोग करना चाहिए, तो इनके लिए हमने एक संस्थान बनाया, इंस्पायरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिहार करके। इसमें हमने इन जो भी बिहार गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं और कोई भी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके बच्चे के लिए फ्री है कि आप अपने आइडियाज़ हमें भेज सकते हैं, और उसमें जो भी हमें सहयोग हमसे हो पाएगा वो भरसक हम लोग करते हैं। आपकी उम्र क्या है? 18 साल है। 18 साल है। तो देखा आपने जो किस तरह से जो ये ऑटोमेटिक रेलवे क्रॉसिंग फाटक है जो काजल ने बनाई है, और मधेपुरा की काजल है, 10th क्लास की छात्रा है, SNPM +2 स्कूल मधेपुरा की ये छात्रा है। और इन्होंने जो बताया, एक जो है कहा जाता है कि बिहार में, हम आपको पुनः फिर से बता दूं कि बिहार में कहते हैं कि प्रतिभा की कमी नहीं, अगर इसे निखारेंगे तो कहीं न कहीं जो बिहार बहुत आगे जाएंगे। तो ये मधेपुरा की छात्रा है, काजल से हम बातचीत कर रहे थे कि इन्होंने ऑटोमेटिक रेलवे क्रॉसिंग फाटक बनाया, इस तरह से सोच के बनाया कि मौत का आंकड़ा घट सके। काजल ने बताया कि इस तरह की घटनाएं लगातार हमें देखने को मिलता था न्यूज़पेपर के माध्यम से, लेकिन अब हमें इस पे जो है अपना काम किया। अगर ये जो कहीं न कहीं इसे जो है गंभीरता से लिया जाएगा वरीय पदाधिकारी की ओर से, तो कहीं न कहीं ये बहुत आगे जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा तो मौत का आंकड़ा घट जाएगा। तो आपने सुना, मैं आंकड़ा कुछ बता रहा हूँ। अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो विजय आनंद सर है, उनसे बात करेंगे। इंडिया गवर्नमेंट की आप रेलवे वेबसाइट पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो 11 और 12 ईस्वी का आंकड़ा वेबसाइट दिखा रही है कि आप 15,000 मौतें हुई रेलवे के अनुसार से, और 70% 70% जो उनका ना रेलवे समपार फाटक पे हुआ है। मतलब टोटल मौतें जो भी रेलवे से उनका 70% वो समपार फाटक पे ही हुआ है। मैं नहीं बोल रहा, आप इंडिया गवर्नमेंट के साइट पर जाएँ और सर्च करें indiagov.in पर अब जाएँ, आप वहाँ से सर्च करके आप भारत सरकार जो आंकड़ा दिखा रही है ना वही मैं बता रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं उनकी क्या मौतें हुई और कितनी हमारी जो प्रोजेक्ट है उनसे 70% जो मौत का आंकड़ा दिखा रहा है, मतलब रेलवे समपार फाटक पे वो सॉल्व हो रही है इनसे। तो आपने सुना किस तरह से इन्होंने बारीकी से बताई, ये सायरन रहा और इसे जो है आवाज़ भी देते हैं। सायरन जो है अगर ट्रेन आ गई तो आवाज़ देंगे, तो आवाज़ भी देते हैं, जो एक बार बजा के दिखाएंगे। जो सायरन का जो आवाज़ है वो ट्रेन आने से पहले आवाज़ दिया जाएगा, उसके बाद ये फाटक ऑटोमेटिक जो है मतलब नीचे गिर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेन उधर से गुजरेगी, देखिए पुनः देखिए आप, जो है ट्रेन उधर से गुजरेगी और यहाँ पर सायरन, ये सायरन है और ये सायरन जैसे ट्रेन, ये मान लिया ट्रेन है और देखिए ऑटोमेटिक ये आवाज़ दिया जा रहा है, ये सायरन है आवाज़ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गिर गया और ट्रेन उधर से क्रॉस कर गया, क्रॉस करने के बाद ये फिर उठ गया। तो कहीं ना कहीं बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अगर मधेपुरा की बात करें तो मधेपुरा के लिए ये गर्व की बात है, जो एक बेटी ने इस तरह से जो है 10th क्लास की छात्रा है और इस तरह से किया। तो बहरहाल कहीं मजा आएगा, देखते रहिए। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ बंटी कुमार, लाइव सिटी मीडिया, मधेपुरा।